योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था वो शब्दों को लेकर के जो प्राचीन है ना जो है धारणा है, शब्द क्या है, अर्थ क्या है और प्रत्यय क्या है, और इसी प्रत्यय को जो है ना स्फोट शब्द से कहा गया है। शब्द जो है ना, जो हम ध्वनि बोलते हैं, वो ध्वनि जो है ना हमारे भीतर जो एक छाप छोड़ करके जाती है, वो जो छाप है ना वो है प्रत्यय। वो जो छाप है उसी छाप को मतलब स्फोट शब्द से कहा गया है। वो स्फोट ही है जो जिसके द्वारा ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि के द्वारा वो स्फोट जो है ना वो भीतर है ना द्योतित होता है। गुरु जी, जिस बात को हम समझ गए वो प्रत्यय हुआ। प्रत्यय उसको बोलते हैं जिस हाँ बात को हम समझ गए। हाँ, जो हम जैसे जानते हैं, जो हम समझते हैं, जो बुद्धिगम्य है, बुद्धिगम्य जो हाँ ज्ञान है ना वो स्फोट है। जी और उसी स्फोट शब्द से ये फोटो बना है, आजकल जो फोटो बोलते हैं ना, छाप। जी। अब अगला सूत्र, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। संस्कार के ऊपर संयम करने से न जो है संस्कारों का साक्षात्कार होता है, और संस्कारों का साक्षात्कार होने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। पूर्व में क्या क्या जाति थी, आप लोगों को ये ध्यान होगा कि कर्म के बारे में बताया था कि कर्म जो है ना वो एक भविक है, लेकिन संस्कार जो है ना वो अनादि है। और अनादि जो संस्कार है, वो अनादि संस्कार जो है उसका हम संयम करते हैं तो उसका साक्षात्कार होता है। और जब उसका साक्षात्कार होता है तो जो है उसका साक्षात्कार होने पर ये भी ज्ञान होता है कि ये संस्कार बना कब था, किन परिस्थितियों में बना था, कैसे बना था। तो जब उसका जो है ना मतलब उसका काल, उसका स्थान, उसका परिवेश आदि सब कुछ ज्ञान होता है तो उससे पूरी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। तो संस्कार के ज्ञान से उस समय का देश, काल और निमित्त जो है ना वो उसका भी ज्ञान होता है। उसके बिना संस्कारों का बोध नहीं होगा। तो इसलिए जो है संस्कारों के बोध से उनका भी बोध हो जाता है। देश, काल, निमित्त जो है तो उसमें जाति भी है, तो जाति का ज्ञान होता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, ये जो संस्कार बनते हैं ये क्या केवल मनुष्य शरीर में ही बनते हैं या अन्य योनियों के संस्कार भी? देखो है ना जो है ना संस्कार अनादि हैं, और अनादि संस्कार के कारण से मनुष्य योनि में चूंकि जो है ना स्वतंत्र कर्म नहीं है, वो कर्म भोग रूप में ही है, लेकिन उस योनि के संस्कार तो जरूर हैं। क्योंकि भोग जो है ना, भोग भी वास्तव में संस्कार रूप में रहता है। हमने ये पहले जो है ना ये पढ़ा था कि संस्कार रूप में कौन कौन रहते हैं। तो संस्कार रूप में जो है ना जो कर्म किया है, और वो जो कर्म है अभी फल नहीं मिला है, तो वो संस्कार के रूप में रहेगा। ये बात किसी सूत्र में आई थी, याद है?
जी महाराज जी, शायद शायद वो इस 13वें 14 सूत्र में है कि दूसरे अध्याय के दूसरे साधन पाद के जो क्लेश मूल कर्माशय वासी। जो कर्माशय है, एक तो वो संस्कार के रूप में रहता है, और एक संस्कार जो वासना है वो संस्कार के रूप में, दो चीजें संस्कार के रूप में रहती है। ये बात वहां पर आई थी। जी महाराज। तो महाराज जी, जिज्ञासा बीच में ये थी, एक निवेदन करूंगा आपसे मैं। हाँ, ये जिज्ञासा ये कि क्या मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों के जो संस्कार हैं वो अगले मनुष्य शरीरों में क्या वही वासना बनते हैं, या दूसरे शरीरों में किए गए कर्मों के संस्कार है वे भी वासना बनते हैं? ये थोड़ा सा ये जिज्ञासा। देखो, दूसरी योनि के जो संस्कार हैं, भोग का जो संस्कार है, वो जो भोग का संस्कार है, वो संस्कार उसी योनि में भोग का हेतु बन सकता जी ये तो समझ में आता है ना। बस यही है, बाकी तो है ना। है। अर्थात इसका ये तात्पर्य निकालने की महाराज जी, मनुष्येतर योनियों में किए गए कर्मों के संस्कार मनुष्य योनि में वासना नहीं बनते। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा जो ना, दयाराम जी, संस्कार और वासना में क्या अंतर है? संस्कार तो संस्कार समझ में आते हैं, वासना समझ में नहीं आई। बहन जी, जब संस्कार ही दोबारा वैसा ही कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, उससे जो एक वेग बनता है वैसा ही कर्म करते हैं, उसको वासना कहते हैं। वो कहीं पर आया हुआ था। ना जो है ना, कि जो भोग है ना, वो भी संस्कार रूप में चित्त में रहता है जी महाराज। है ना। जब तक भोग नहीं होता है, फल नहीं देता, तब तक संस्कार रूप में रहता है। हाँ, अब आप है ना क्या पूछ रहे थे, अब पूछिए। मैं ये पूछ रहा था महाराज जी कि जो मनुष्येतर शरीर में किए गए जो कर्मों के जो संस्कार है या भोग के संस्कार है, क्या वे मनुष्येतर योनियों में ही, जैसे आपने बताया कि मनुष्येतर योनियों में तो वो काम यानी आगे भोग के वो साधन बनते हैं, निमित्त बनते हैं, परंतु क्या अगले मनुष्य शरीर में भी मनुष्येतर योनियों में किए गए कर्मों के संस्कार भोग के या वासना के निमित्त बनते हैं? देखो क्या है, जो भोग के संस्कार हैं, भोग योनि के संस्कार, भोग योनि जी के जो संस्कार हैं, वो केवल और केवल जो ना, भोग का स्वरूप उसी प्रकार का होने के कारण से, भोग का स्वरूप उसी प्रकार का होने के कारण से जो है ना, मतलब वो उस योनि में भोग देते हैं। जैसे अब उदाहरण के रूप में अपन समझे, जैसे गाय, हम गाय बन गए, तो गाय के थन से दूध निकालने की जो प्रोसेस है ना, वो अलग ढंग की है। जी
गाय के थन भी अलग ढंग के हैं, गाय के थनों का स्थान भी अलग ढंग का है, उसकी ऊंचाई नीचाई सब अलग ढंग की है, बकरी का अलग ढंग का है ना, मनुष्यों में अलग ढंग का है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जाते हैं उस योनि के संस्कारों के कारण से हमें वो जो भोग है उस भोग को लेने में सुविधा होती है। एक पक्ष तो ये, दूसरा पक्ष ये कि वो जो भोग है ना, वो भोग ही उस प्रकार के संस्कार को पैदा कर देता है, वो भोग ही उस प्रकार के संस्कार को पैदा करके भोग देता है। तो ये जो दूसरा वाला पक्ष है ना, ये प्रबल पक्ष मानता हूं मैं, कि वो जो भोग है, यदि भोग फल नहीं दे पाए, भोग फल न दे पाए तो भोग फिर किस काम का रहा। तो भोग तो फल तभी देगा ना जब उस प्रकार का संस्कार, जैसे आप रोटी खिलाते हो, तो रोटी खिलाते हो तो आप रोटी खिलाने में थाली की व्यवस्था भी आप ही करोगे, है कि नहीं बात सही? क्योंकि आपको पता है बिना थाली आदमी खाएगा नहीं। हाँ, कोई बिना थाली खा ले तब की बात अलग है। तो थाली की व्यवस्था आप ही करोगे। जैसे प्रसाद हाथ में भी दे दिया जाता है। हाँ, प्रसाद हाथ में दे दिया जाता है, लेकिन ज्यादा प्रसाद हो तो, और आपको ये लगता भी है ये प्रसाद तो जो ना ये इनको साथ में है ना, बोले भाई जाओ ये गुरुकुल में बांट देना, तो वो प्रसाद तो हाथ में नहीं दिया जाएगा ना। वो तो देखा जाएगा भैया इसको ये जो भोग देना है ना, ये भोग जो है ना किस रूप में इसका काम आ सकता है। ठीक बात है? जी। तो किस रूप में काम आ सकता है, जब हम ये बात देखेंगे तो फिर हम उस रूप में जो ना व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही भोग जो है, जब कोई किसी योनि का भोग हमें देना है, किस मिलना है, तो उस योनि के संस्कार वो भोग ही पैदा करेगा, और हमारे भीतर सभी संस्कार पड़े हुए हैं, तो उस प्रकार के संस्कार को ला करके वो भोग फल दे देगा। दूसरे संस्कारों की वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है ना, इसलिए जो है, जैसे आपको जब भोजन कराते हैं तो थाली में कराएंगे, लेकिन जब यात्रा में कहीं आप जा रहे हैं तो आपको थाली में भोजन नहीं दिया जाएगा, तब आपको टिफिन में दिया जाएगा, है कि नहीं बात है? तो ये तो सब योनियों में जो ना, मतलब जहाँ जहाँ जिस भोग की जरूरत है, जो भोग हो रहा है उसके हिसाब से जो संस्कार चाहिए वो संस्कार पैदा हो जाएंगे, वो संस्कार प्रकट हो जाएंगे। दूसरे संस्कारों की जरूरत नहीं, इसलिए वो प्रकट नहीं होंगे। फिर महाराज जी इस आधार पे तो फिर भोग योनि को अलग करने की और कर्म योनि को अलग करने की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी? कर्म योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है, भोग योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, बस इसीलिए उसको अलग करने की जरूरत पड़ी है। पर संस्कारों को लेकर के तो संस्कार सब में सब पड़े हुए हैं, क्योंकि चित्त तो एक ही ना। जी महाराज, संस्कार संग्रहित है ये तो ठीक है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि चित्त एक ही है तो सभी जन्मों के संस्कार तो उसमें रहेंगे। हाँ, संस्कार केवल इतना ही था, मतलब इतना था कि मनुष्य योनियों में जो कर्म किए जाते हैं, कर्म भी दो प्रकार के बताते हैं आप लोग। एक तो वो जो है मतलब जिनका फल मिलता है कर्माशय रूप में, और एक संस्कार रूप में। तो कर्माशय का फल तो भोग योनि में भी मिलता है, ये तो ठीक है, परंतु जो संस्कार मात्र है, जो आगे वासना बनते हैं वैसा कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, ऐसे संस्कारों का मनुष्य योनियों में किए गए कर्मों के संस्कार मनुष्य योनि में भी फल देते हैं, इतना मात्र ऐसा नहीं है। जी महाराज, ऐसा संभव भी नहीं हो सकता है। जी महाराज, धन्यवाद जी। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अब ये संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान, तो यहाँ पर हाँ, अरे इसी सूत्र में बताया, देखो यहाँ पर अपन जिस चीज को ढूंढ रहे थे ना, इसी सूत्र में देखो, द्वये खल्वमी संस्काराः, दो प्रकार के संस्कार हैं, स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपाः, विपाक हेतवः धर्माधर्म रूपाः। दो प्रकार के संस्कार हैं, एक तो है ना स्मृति और क्लेश के हेतु, स्मृति और क्लेश के हेतु रूप जो संस्कार हैं, 15वें सूत्र में महाराज, 18वां सूत्र महाराज, कर्मान्य तो परिणाम तो इसी में है।
नहीं, 18वें सूत्र में पढ़ रहा हूँ मैं भी। जी महाराज। ठीक है महाराज। तो दो प्रकार के संस्कार हैं। एक संस्कार वो है, क्योंकि स्मृति जो पैदा होती है ना वो संस्कार के कारण से होती है, और क्लेश भी जो है ना वो संस्कार के कारण से पैदा होते हैं, और क्लेश के कारण से फिर संस्कार बनता है, और वो संस्कार फिर क्लेश को पैदा करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये बात बता रहे हैं कि दो प्रकार के संस्कार हैं। एक संस्कार तो वो है जो स्मृति और क्लेश के हेतु बनते हैं। स्मृति और क्लेश के हेतु संस्कार बनते हैं, वो वासना रूप हैं। और विपाक हेतु जो फल देते हैं, जाति आयु भोग रूप जो विपाक है, विपाक जाति आयु भोग रूप, तो विपाक का जो हेतु बनते हैं वो धर्माधर्म रूप जो है, धर्म बोलते हैं। धर्म शब्द से धर्म और अधर्म दोनों लक्षित हैं, और धर्म का मतलब है अदृष्ट, और धर्म का मतलब है प्रारब्ध, धर्म का मतलब है कर्माशय, संचित कर्म। तो वो भी संस्कार रूप में ही ना हमारे चित्त में डला हुआ है। तो ये जो है संस्कार रूप में दो प्रकार के संस्कार बता दिए। एक संस्कार तो वो है जो स्मृति और क्लेश के हेतु हैं। स्मृति और क्लेश के हेतु जो है वो संस्कार हैं, वो वासना रूप हैं। और एक विपाक के हेतु हैं जो धर्माधर्म रूप हैं। ते पूर्व भवाभिसंस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाश्चित धर्मा। तो वे जो संस्कार हैं पूर्व भवाभिसंस्कृता, पूर्व जन्म में निष्पादित, परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत। तो ये परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म के समान अपरिदृष्टाश्चित धर्मा। ये चित्त क्या अपरिदृष्ट धर्म है, चित्त के ही धर्म है, पर चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है। जैसे ये है ना, जो ना निरोध है, शक्ति है, जीवन है, धर्म है ना, और ये सब जो है परिणाम चेष्टा जैसे चित्त के धर्म है। ये बार बार देखो परिणाम को और चेष्टा को कितनी बार बोला गया है, चित्त के धर्म है। आत्मा का धर्म कहीं भी नहीं बताया गया है ना। तो जैसे ये चित्त के अदृष्ट धर्म हैं, वैसे ही संस्कार भी चित्त के अदृष्ट धर्म हैं। तेसु संयमः, उन संस्कारों में संयम करने से, संयम करना, संस्कार संयम मतलब संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः, संस्कार को साक्षात करने में समर्थ, वो संयम। तेसु संयमः, उनमें संयम। तो संयम जो है ना संस्कारों के साक्षात्करण में, साक्षात क्रियायै या साक्षात करना एक ही बात है। तो साक्षात क्रियायै समर्थः संयमः, है ना, जो संयम है वो उन संस्कारों के साक्षात्करण में समर्थ है, तो उनमें संयम करना है। न च देश काल निमित्तानुभवे विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम, और देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना उन संस्कारों का साक्षात्करण संभव नहीं है। देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना, किस देश में वो संस्कार हुआ है, किस काल में हुआ है, और किस निमित्त से हुआ है, ये सारा है ना जो ना इनका अनुभव के बिना उसका साक्षात्करण संभव नहीं है। इसलिए ना जो है ना संस्कारों का साक्षात्कार होगा तो देश काल और निमित्त का भी साक्षात्कार होगा। तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। तो इस प्रकार संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है योगी को, है ना। जब हाँ ओम जी ओम। यहाँ योगी चित्त को कहा जा रहा है क्या, योगी किसे कहा जा रहा है? योगी मतलब जो है जो संस्कार के ऊपर जिसने संयम किया है, धारणा ध्यान समाधि को किया है, ऐसा योगी। चित्त
हाँ, तो चित्त ने किया, पर वो चित्त जिस योगी के पास में है ना, हाँ, वो योगी। अच्छा। अकेला तो चित्त नहीं करेगा ना। हाँ, वो जो 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 शरीर धारण कर रखा है वो चित्त ने धारण कर रखा है। हाँ, चित्त ने धारण कर रखा, पर उसको केवल चित्त बोलेंगे तो उससे भ्रम होगा, अच्छा, है ना। तो वो जैसे आप एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन वाला वो बोलना आपके पड़ेगा वहाँ, रिफ्लेक्शन। आपके दुकान में जो पेटी बनाने वाला है वो तो चित्त ही बनाता है ना। हाँ महाराज जी। पर आप चित्त बोले, चित्त ने बनाई, तो बात समझ में नहीं आएगी सही से। तो फिर वो आत्मा को उसको साथ में लेना पड़ेगा। नहीं, आत्मा की जरूरत नहीं है। आत्मा की बिना अनुपस्थिति, बिना उपस्थिति के तो काम होगा ही नहीं। पर यहाँ पर योगी जो योग साधना में लीन है, ऐसा योगी, जिस योगी ने, है ना, संस्कार के ऊपर संयम किया, धारणा ध्यान समाधि की, तो उस योगी को पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। नहीं महाराज जी, यहाँ योगी किसे कहें, योगी किसे कहें? योगी जो योग साधना करता है, वो आदमी, वो कौन है जो? वो कोई भी मनुष्य। आदमी, आदमी मनुष्य। हाँ जी, ठीक है महाराज, है ना। तो संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है योगी को। तो पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है वो इसलिए क्योंकि बिना देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना संस्कारों का साक्षात्करण संभव नहीं है। इसलिए योगी जब संस्कारों का साक्षात्कार करता है तो देश काल निमित्त का भी उसको साक्षात्कार होता है, और उसके साक्षात्कार से ही जाति का ज्ञान, पूर्व जाति का ज्ञान होता है। तो स्वयं के संस्कारों के ऊपर उसने संयम लगाया तो स्वयं की जाति का ज्ञान होगा, और दूसरों के संस्कारों पर संयम लगाया तो दूसरे की जाति का ज्ञान हो जाएगा, दूसरों की जाति का भी ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी दूसरों की पे तो कैसे लगा सकता है? दूसरों की पे तो कैसे लगा सकता है? खुद की पे तो चलो लगा ले। नहीं, दूसरे के जो संस्कार हैं उन मान लो योगी बन गया, फिर मैं प्रधानमंत्री के उस लगाऊंगा तो कैसे लग पाएंगे? तो प्रधानमंत्री का जो चित्त है, उस चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों पर आप संयम कर सकते हैं। संयम का राम कुमार जी जिसको विषय बनाएंगे वही संयम का विषय बन जाएगा। जैसे आप घड़े को देखते हो कि नहीं देखते हो? घड़ा तो अलग चीज हुई महाराज। नहीं, घड़े का ज्ञान होता ही नहीं होता आपको। हाँ, घड़े का तो हो जाता है, वो तो वस्तु है। तो घड़ा आपसे दूसरा है या आप ही हो? दूसरा है तो दूसरी चीज का ज्ञान हो रहा है, तो संस्कार का भी ज्ञान हो ही सकता है दूसरे के। हाँ तो महाराज जी लंबी पढ़ाई है, आगे समझ में आएगी, पढ़ाओ आप तो। नहीं, पर ये तो एक है ना, समझ में तो आ जाएगा गुरुजी। ये बात तो बिल्कुल अकाट्य है कि दूसरे की जाति का ज्ञान, दूसरे के संस्कारों का ज्ञान बिल्कुल ऐसी प्रोसेस है जैसे प्रोसेस हम दूसरे के जो ना कपड़े का ज्ञान होता है, दूसरे के शरीर का ज्ञान होता है। तो जो हमें आँखों से दिखाई देता है वो आँखों से ज्ञान होता है। ऐसे ही जब हम, है ना, जब योगी जो ना धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जब संयम करता है तो उसमें तो सब चीज़ का ज्ञान होता है। संसार ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका ज्ञान ना हो। कोई भी भौतिक पदार्थ, कोई भी मतलब जो प्राकृतिक पदार्थ है, जो 23 तत्व हैं, उन 23 तत्वों का सारे का बोध होता है। ठीक, दूसरे के मन की भी जान लेते हैं। हाँ, दूसरे के मन की जानने की बात तो पहले ही आ गई थी। ओ महाराज जी, हम लोगों को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है, इसका उदाहरण नहीं मिलता ना। जीते हुए को, मरे हुए के तो बाद में उदाहरण आते रहते हैं, इसलिए हमें इनका विश्वास बहुत देर में बैठेगा। मिलता है ना। वो बागेश्वर जी को देखो, बागेश्वर धाम वाले को आपके सामने प्रत्यक्ष है अभी ना। बागेश्वर धाम वाले तो अटकर पच्चू कोई सोई काम लगे, वो तो को न स्वाद। ये तो टालने वाली बात है। ना कोना नहीं, पर है ना, जो है ना, दयाराम जी जो बोलना चाह रहे ना राम कुमार जी, कि भैया वो गलत है तो उसको बताओ ना कहाँ वो मतलब किस अटकल से वो काम कर रहा है। तो महाराज जी मेरी पहुंच को ना बेटे। नहीं तो आप टीवी में देखो ना, वो तो टीवी में कैमरे में सब चल रहा है वो तो।
टीवी में तो वह ऋषि दयानंद कह रखे ना, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क रहे, वो तो कुछ भी सिद्ध कर दे। वो तो देखो अभी जब बखेड़ा खड़ा हुआ था ना, जो उस समय तो सब कैमरामैन और सब गए थे। देखो आदमी किसी को खरीद सकता है पर सबको नहीं खरीद सकता है। यदि वो सबके सामने खड़ा होकर के इस बात को बोलता है ना, और इतने लोगों की बात भी याद नहीं रहेगी। एक तो महाराज जी अटकर पच्चू होगा, एक खरीदना हो गया, एक फिर कोई विद्या तो है ही जो ये जादूगर जादू दिखाते हैं, तो वो योगी थोड़ी है जादूगर, ये तो जादूगर नहीं, मैं योगी की बात थोड़ी कह रहा हूँ। आपकी जेब के नोट के नंबर बता देते हैं दूसरे आदमी। हाँ, वो जैसे आप बता रहे थे ना, वो नंबर बता देता है, दिखा देता है। ये कोई ना कोई सिस्टम तो है इनका, पर वो योग वाला सिस्टम मेरे को तो लगता नहीं है, कुछ और ही कुछ अटकर पच्चू। सिस्टम को ढूंढ कर जी राम कुमार जी, देखो ये तो सिद्धियां हैं, ये तो सिद्धियां हैं राम कुमार जी। सिद्धियों को मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, सिद्धियां तो होती हैं जी महाराज जी। ये भी महाराज जी आदरणीय राम कुमार जी ने कहा कि उनके पास अटकल पच्चू है, तो अटकल पच्चू भी तो कोई सिद्धि है। हाँ, वो इनके पास। महाराज जी ये महाराज जी ये बात इसलिए उठ रही है, देखो मेरी बात को कोई भी अन्यथा ना ले, सब साधक बैठे हैं, है ना, कि भाई ऐसा कोई साधक, योग साधक, मतलब हमें जिंदा कोई मिलता नहीं है, फिर बाद में किताबों में लिखे हुए मिलते हैं, तो फिर वो इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। नहीं तो जिंदा तो बागेश्वर वाला तो जिंदा ही है। और ये जो सतीश जी बता रहे हैं, सतीश जी हाँ जी, वो आपने पहले कहा था कुछ वो बताने के लिए, नोट बता देगा, नोट का नंबर हो या क्या क्या। तो मैं तो कह भी रहा था, मैं तो आपके कार्यक्रम में ले आता उसको। तो वो अभी नहीं बता सकता। वो अभी मैं एक दिन मैं उसको कक्षा में मैं उसको लेके आऊंगा, मैं प्रयास करता हूँ। अभी तो मेरे पास है नहीं वो। हाँ, जब हो ना तब। हाँ जी। और राम कुमार जी की जो ना जेब में रखे हुए नोट का नंबर बताया करवाएंगे, तब राम कुमार जी यूँ तो खेलेंगे भाई हाँ जिंदा आदमी मिल गया। राम कुमार जी का तो मैं ही बता दूंगा, कितने बजे क्या करते हैं, काय कैसे करते हैं, यहीं से बता दूंगा। तो क्या वहाँ साधना नहीं है, क्या साधना वहाँ नहीं है। वह तो तू मेरा कह रहे देखगा मैं कितनी बार तो रोटी खाऊं, कितनी बार मैं क्या करूं, यस ऐसे साधना नहीं है, बावला नहीं बनाओगे सतीश जी भाई साहब। देखो राम कुमार जी, राम कुमार जी लेके आऊंगा, वो बता देगा आपके नोट के नंबर वगैरह वगैरह। राम कुमार जी ये जो बात बता रहे ना, ये वैसी वाली बात नहीं बता रहे कि भैया एक आदमी के घर में चोरी हो गई, तो पूजा काटने वालों के पास में गया, बहुत बड़ी चोरी हुई, और उसका नाम बहुत फेमस था, और वो भी बिल्कुल आप जैसा आदमी था जो जिसके यहाँ चोरी हुई थी। तो वो उसने देख लिया भैया कि आदमी जो है ना, ये मतलब जो है ना बिल्कुल एकदम वैसा है, इसको ऐसे बहकाया नहीं जा सकता। तो बोले भैया तुम्हें जो बताऊंगा ना किसने चोरी करी है, ये यहाँ नहीं बताऊंगा, जंगल में बताऊंगा। बोले चलो जंगल में। और जंगल में ले गया, घने जंगल में। बोले बताओ, बोले अभी नहीं, और आगे, फिर और आगे। बोले अब बताओ, बोले नहीं और आगे, यहाँ कोई सुन लेगा। फिर बोले और आगे लेके गया, एक पहाड़ी आई, पहाड़ी पे चढ़े, पहाड़ी पे। और वो आदमी था वो भी पक्का था, बोले आज तो पता करना ही है कौन किसने चोरी करी है। फिर उसके बाद में जो है ना गुफा आई, बोले गुफा में चलेंगे, गुफा में ले गया, गुफा में भी बिल्कुल कोने में ले गया, कोने में बोले भैया कान मेरे पास में करो, और कान पास में करवा के बोले भैया चोरी चोर ने करी है। तो चोरी करे महाराज जी। तो है ना जो है, पर महाराज जी ऐसी अटकल वाला नहीं है सतीश जी का, जो ना सतीश जी जो बताएंगे ना, सतीश जी बताएंगे तो ये वाली अटकल वाला बताएंगे, लेकिन जो सतीश जी जिसको लेकर के आएंगे ना, वो आदमी जो है ना, जैसा मैं समझ रहा हूँ, अब वो हो कैसा भी क्या। महाराज जी हमारी दुकान का आगे पहले रोज खेल दिखाया करता है जादूगर वाला। तो वो आम का पेड़ बना देते थे, वो सब उनके पास रहता था, हैं, और बच्चे को गायब कर देते थे, बहुत तो उनके सारे सिस्टम थे। और एक खेल वो ऐसा दिखाते थे कि हमारी ये गोली है ना, ये गायब कर देते थे। तो पब्लिक में से जो खड़ा करते उसी की गायब करते हो। पब्लिक कहती यार ये तो ये नया आदमी है, इसकी कर दी उसने गायब। पर वो उसके कान में इस ढंग से उसको सेट कर देते थे, यार मेरे पेट का सवाल है, तू तो बस कह देना। देखो राम कुमार जी, हाँ जी, क्या हुआ, एक आदमी का समुद्र किनारे घर था। हमारा जी वो कहीं चला गया,
तो किसी के पास में एक छोटी सी जो ना तलैया थी, तो वो कहे बोले भैया मेरा घर तो समुद्र के पास में है। बोले हाँ ऐसे ही होगा समुद्र। बोले नहीं इससे बड़ा है। बोले इससे कितना, थोड़ा सा बड़ा होगा। अपने घर के पास में जो तलैया है ना, उसकी तुलना सब सागरों से नहीं की जा सकती है। आपके दुकान के पास में जो जादूगर है ना, वो जादूगर और जो इतने प्रामाणिक रूप से जो काम कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर कितने कैमरे लग रहे हैं, कितनी आंखें लगी हुई है, कितना जो है ना, कितने मंत्री खिलाफ हैं, कितने सब खिलाफ है। बागेश्वर सरकार के तो जो ना पहले तो मुख्यमंत्री जी खिलाफ थे। कितने मंत्री खिलाफ है तो पूरी सरकार साथ भी है। अरे मध्य प्रदेश की सरकार पहले खिलाफ थी, बहुत है ना, जो है ना खूब है ना पंजा पंजी हुई, पुलिस वालों ने खूब कोशिश करी, सब ऐसे ऐसे लगा दिए सब जो ना। और अब अभी मीडिया में भी जो ना आया था, मीडिया वालों ने खूब वो किया है, पर वो जो है ना अभी तक उसमें मतलब कोई यूं नहीं पता चला कि भैया हाँ ये करता कैसे है। सबको ये है भैया यार तो बस वो पता ही नहीं लग पा रहा, बाकी तो पता नहीं लग पा रहा ना। जबकि वो तो जो आपकी दुकान के पास में जो था जादूगर, उसका तो आपको बिल्कुल पता था कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है और ये ऐसा ऐसा करता है। नहीं हर एक ने नहीं। वहाँ मेरे पास एक शिक्षक आया था अभी आर्यवीर दल का, तो जब मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसको कहा कि तू तो रात को 12 बजे तक जाग रहा था। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता है। फिर वो मेरे पीछे पीछे डोले 4 घंटे तक। जी आपको कैसे पता मैं रात को 12 बजे जग रहा था? जी आपको, मैं तो फरीदाबाद में था, आप रसूलपुर में थे, कैसे पता? और मेरे को इसलिए पता कि उसकी मैंने वो व्हाट्सएप देख लिया, उस व्हाट्सएप पे वो टाइम डला था, पता था कि इतने बजे तक चैट किया है इसने, तो उससे पता चल गया मेरे को। पर उसके दिमाग में बात नहीं आ रही। तो ये तो बस यही बागेश्वर धाम है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ सतीश जी, भाई साहब योगी नहीं है बस। ये तलैया ये तलैया ही जो है ना, यही सागर है। अरे राम कुमार ये तो पता चल गया। बागेश्वर सरकार का पता कैसे चला? अभी यूं बताओ, दोनों में अंतर, दोनों को एक जैसा बना दिया। ये तो बता रहे भैया देना, ये तो कोई भी बता देगा कि ना। उसका तो पता बताओ ना, कैसे पता चला है, कैसे वो मतलब वो पता कैसे बताता है? बागेश्वर सरकार खड़ी झूठ बोले कि हनुमान जी यो कर रहे हो और हनुमान जी गए की तो हो रही, तो वो हमने तो पता लगा। देखो दाम झूठ बोले, वो जो चीज है ना, जो भविष्य जो बता रहे हैं किसी के विषय में, तो वो तो गलत नहीं है। हाँ तो वो देखो सारो ले रहे हो हनुमान जी को, चित्त थोर वो चित्त चल रहे हो मोक्ष में रूना अभी तक जिंदा करके, तो फकत झूठ बोल रहे हो। मान तो ऐसे पता लग रहे हो कि भाई यो गड़बड़ चालू है। देखो क्या है, वो आदमी अच्छा है बुरा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन। अभी चर्चा किस बात पे अपनी? अभी अपनी चर्चा इस बात पर है। नहीं, अभी देखो ये बात पे बात हो रही है कि उसके पास जो सिद्धि है वो सिद्धि सही है या गलत है। वास्तव में वो सिद्धि जो बता रहा है, झूठ को सारो लेके प्रस्तुत कर रहे तो सिद्धि गलत है, वो अटकल बच्चू है महाराज जी। मैं तो देखो अभी नहीं वो सही सिद्ध हो। नहीं, सिद्धि जो बता रहा है वो कि भैया वो लोगों के मन की बात बता देता है, ये बात गलत है या सही है? ये महाराज जी कोई ऐसी अटकल सीख रखी है उसने, कहाँ से क्या सीख? नहीं आप इसको बोलो ना कि भैया ये बात गलत है कि उसके मन, दूसरे के लोगों के मन की बात नहीं बता पाता वो। गलत कोई सिद्धि नहीं है, प्योर गलत है। अच्छा ये बात, तो ये बात जो ना अभी तक सिद्ध नहीं हुई है राम कुमार जी। स्वामी जी तो सिद्ध हो जाती तो अब तक तो इन्हें जेड़ झाड़ पटक देता, वो सिद्ध नहीं हो रही ना। नहीं तो सिद्ध जो नहीं हुई है। देखो हमारे पास तो देखो मुंह है, हम तो किसी को बोल सकते हैं, है ना। लोग महर्षि दयानंद जी को खूब गलत बोलते थे, उनका मुंह थोड़ी बंद किया है अपन ने, वो कर ही नहीं सकते अपन। हाँ स्वामी जी देखिए, जो नोटों के नंबर बताते हैं ना, वो जेब में रखे नोट के नंबर नहीं बता सकते। तो जिन नंबरों को आप देखोगे, हाँ बिल्कुल सही है जी, आप देखते रहोगे और वो बता देंगे। तो वो बता देंगे, वो भी तो कोई मतलब जो ना जेब में रखे जैसी बात है, क्योंकि उसके लिए तो जेब में जैसी है, मतलब उसके सामने तो नहीं है। नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की बात को बताते, वैसी बात नहीं बता सकते। हाँ वैसे नहीं बताएंगे, अंतःकरण की बात बताना, यही तो बात कह रहे हैं कि भैया अंतःकरण की बात पता चलती है नहीं चलती है। कोई तो साधना है महाराज जी, हाँ जी जरूर है।
महाराज जी वो पेपर में, वो अखबार में छपी हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में रोज जेब कटती है और औरतों की वो चैने पार होती हैं। वो तो अखबार की कटिंग है, भेज दूंगा व्हाट्सएप सभा में मैं। अरे वो बात तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। आप देखो क्या है, देखो ये बात जो है ना, इस बात से उसकी वो जो सिद्धि है ना, वो सिद्धि नहीं कट रही है। वो जिसके मन की बात बता रहा है, या तो कोई आदमी ये कह दे भैया कि हाँ यार ये तो गलत बता रहा है, वो मीडिया वालों की बता दी उसने, सब बता, जो उसका परीक्षा लेने गए उसकी भी बता दी और उसके सब कुछ बता दिए, नाम तक बताता है। कहूंगा वो भी महाराज जी, मैं तो ये कहूंगा हाईलाइट करने के लिए मीडिया वाला पहले मिल चुका उससे। देखो ये बात बिल्कुल मैं आपकी मान सकता हूं कि मीडिया वाले बिक जाते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि सारे बिक जाएं। इतनी भीड़ में ना, मतलब सारे लोग बिक जाएं संभव नहीं है। देखो ये तो हम सोच रहे हैं, जो बिका हुआ रहेगा उसी को प्रस्तुत करेंगे, वो निंदा नहीं करेंगे वो। अरे तो वहां जाकर के वो तो इतने लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, सब करते हैं, जिसका एक बार भी पता नहीं, मतलब जिसने गलत हो गया किसी का, तो वो तो तुरंत निकल आएगी बात, तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग है ना वो निकाल करके है ना, जो ना सब जगह पता चल जाएगी। आजकल तो इतना होगी सीधी, पर देखो मेरे तो नहीं जैसे मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहूंगा नहीं। मैं देखो, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि वो आदमी अच्छा है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि वो आदमी बुरा है। सर्टिफिकेट वो, क्योंकि मेरी विद्यालय में पढ़ता ही नहीं है, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन हूँ। लेकिन मैं देखो ये तो बात, सर्टिफिकेट हम भी नहीं दे रहे उसको, पर नहीं हमारी जस्ता नहीं कि ये सिद्ध पुरुष है ना। पर मैं ये देखो ये बात बोलता हूँ कि वो जो मन की बात बता रहा है ना, अभी उसको कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर पाया है। वो जो बता रहा है ना जिस ढंग से वो तो बता रहा है, उसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं भैया, हाँ यार ये बता दी बात। तो जिस समय ना बवंडर मचा था, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर खूब बवंडर मचा था, सारे विधर्मी और सारे ईसाइयों ने खूब जोर लगाया था, क्योंकि वो तो जो ना वो है ना छत्तीसगढ़ में उधर गया था, वहाँ ईसाई मिशनरी के विरोध में, तो कितने ईसाइयों को जो ना वापस लेकर के आया वो, है ना, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बोल रहे भाई हमें सनातन वापस है ना, और बोले कोई भी ईसाई चैलेंज करो। अब वहाँ तो सरकार भी उनकी थी, ईसाइयों की, और सब कुछ होते हुए भी कोई उसको यूं तो कर ही नहीं पाया। वो बिहार में गया, बिहार में तो महाराज जी ये भलो काम कर रहे हो, जब भी तो हम के साथ नहीं तो हम रोड और बचाता, पर हमको काम भलो कर रहे हो। तो देखो चाहे वो काम भला करे चाहे बुरा करे, लेकिन अभी बात चल रही है कि वो सिद्धि है या नहीं उसके पास में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी है ना सिद्धि, वो जो सिद्धि है ना उसका अभी तक कोई काट नहीं हो पाई है। हाँ काट नहीं हो पाई है, बाकी सिद्धि कौन है। अरे जब काट नहीं हो पाई भी आप मना कैसे कर सकते हो। राम कुमार जी 9 देशों की खुफिया एजेंसियां उसके विरुद्ध लगी हुई हैं, आप चिंता ना करो, अगर वो गलत हुआ तो पकड़ेंगे। 9 देशों की लग रही है उसके की खुफिया विभाग। हाँ तो अच्छी बात है, लग रही है तो नहीं, ऐसी तो कई चीजें हैं देखो है ना, जिसको आप ना तो सुनो सतीश जी भाई साहब जी, हम तो नो कहा कि भगवान करे कि ना सिद्धि वैर हमारी ऋषिया की जो है ना पद्धति दोबारा प्रतिपादित है। जो मीडिया वाला है ना वो ऐसे थोड़ी बुलाया था, उस मीडिया वाले को, वो सारे मीडिया वालों का अध्यक्ष था, उसको बुलाया था और उसकी बातें बता दी। तो कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा कुछ ना कुछ तो है ही, बिना कुछ ना कुछ के तो नहीं आप ना राम कुमार जी पलटी मत मारा करो। आप बीच में यूं बोल देते वो तो वो सिद्धि है ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल गलत। तो कौन है, पर महाराज जी मैं करूं भगवान करे वही सिद्धि है, पर कौन लग रही है अभी वह सिद्धि नहीं, वह सिद्धि नहीं है। इसका क्या प्रूफ है आपके पास, ये बताओ मुझे। जो प्रूफ हो तो महाराज जी फिर मैं ना नहीं तो फिर आप मना कर रहे हो, तो वो तो आप यूं अंदाजे से मना कर रहे हो। बिल्कुल अंदाजे से, तो अंदाजे से मना की बात मानी नहीं जाएगी ना, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अब आप दर्शन पढ़ रहे हो, तर्कशास्त्री हो, अंदाजे से कोई बात बोलोगे ना, उसको कैसे मानेगा कोई। ना महाराज जी मेरी मान भी खोल रहे हो, कोई ना मान। कल नोएडा में इतनी भीड़ आ गई, हाथ जोड़ करके वापस करने पड़े हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है भाई। हाँ कुछ ना कुछ तो है, या तो मैं कह ही रही हूँ कुछ ना कुछ तो है, पर वह सिद्धि कौन है। ओम राम कुमार जी, कौन सी, हमने तो कोई भी नहीं देखी अभी। हाँ ओम जी ओम। हाँ जी महाराज। हाँ जी महाराज जी ये रामपाल जी की अपना पक्ष रख रहे हैं, वो चीज ठीक कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो जादूगर ये कह देता ना कि ये तो हाथ की सफाई है,
तो दिन में 5 तारीख को भी कम से कम ये तो कहना चाहिए ये सिद्धियां है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा था, सभा में चैन कट रही है, तो ये वो ये अनाउंस नहीं कर सकता कि कल अगर किसी ने या मेरी सभा में किसी ने चैन काटी तो मैं उसको ही पकड़ के दिखाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। देखो ये जो है ना, ये तो सिद्धि उसके पास है ही नहीं, ये वास्तव में सिद्धि उसके पास नहीं होती तो कर ही देता वो तो। महाराज जी ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति उसके सामने आता है उसके चित्त पर संयम करता है वो। हाँ, और उसी के बारे में जानता है, सारी सभा के बारे में मैं तो एक साथ संयम। तो देखो जी, अगर कहीं की पहुंच है तो हमारे गुरुजी की पहुंच है। देखो हमारे गुरुजी बैठे हुआ करके आए हैं सत्संग, उनकी सभा में उनसे पूछा तो गुरुजी वहां जाकर के खंडन का मतलब वो है ना, उसका पाखंड का खंडन करके क्यों नहीं आए? करके आया था ना पाखंड को खंडन। पाखंड का खंडन, पाखंड का खंडन क्या हुआ? प्रकाश दिखाई दी सबने, बोले भाई ये सत्यात प्रकाश है, पढ़ो। ये कोई पाखंड का खंडन है? क्यों बेवकूफ बना रहे हो राम कुमार सिंह? ये कोई पाखंड का खंडन है? पाखंड का खंडन तो ये होता भैया उनके पास जाकर के बोले भैया मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे मन की बात बता करो, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, ये हूँ। पाखंड का खंडन तो जो ना, हाँ जी महाराज जी, न्याय दर्शन के शास्त्रार्थ के अनुसार तो राम कुमार जी हार चुके। अरे मैं तो मेला में पिछोड़ हूँ, तो सदा ही हारोड़ हूँ, मैं तो मान रहा हूँ मेरी हार। और चलो बाकी चीजों को छोड़ दीजिए आप, यहाँ इस हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है वेद व्यास जी ने जो लिखा है, परत्र एवं एवं संस्कार साक्षात करणात् पर जाति संवेदन, इसका तो विश्वास करेंगे। इनको विश्वास कर रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, गुरु जी करें नहीं तो क्लास छोड़ देता अब तक। ये सीधे मिल नहीं रही कितना। हाँ जी, ओम जी ओम। ओम स्वामी जी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, जो और भी लोगों के बारे में हम सुनते हैं, तो जो योग दर्शन पढ़ने वाले लोग हैं, साधना करने वाले लोग हैं, वो इस चीज को सही साबित क्यों नहीं कर पा रहे कि धारणा में इतनी शक्ति है? नहीं, कोई धारणा करे तो सही। तो बोलिए, अब कोई वो ऐसा कोई योगी कर नहीं रहे ना, कोई धारणा करे तो सही। थोड़ा सा तो आप बताइए ना कि हाँ ये सिद्धियां हैं, कोई तो करके बताए। जो भी योग दर्शन पढ़ाते हैं वो यही कह देते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसे भी। कुछ तो होगा माता जी, वो ठीक है, लेकिन जो लोग धारणा की शक्तियों को बताते हैं, ये देखो मैं है ना नीतू जी, जो करके दिखा रहा है, जो करके दिखा रहा है उसको तो मान नहीं रहे अपन, और जो कर नहीं सकता ना, जो कर नहीं सकता ना, जैसे क्या है, कुछ मतलब कुछ लोगों की भीड़ हमारे पास में है जिनको गाड़ी चलाने नहीं आती है, और अपने को दूर से हाईवे दिख रहा है, और वो लोग अपने को कह रहे हैं, बोले वो जो गाड़ी पे जो हाईवे पे जो गाड़ियां चल रही ना, वो कोई आदमी चला रहा है, और कोई आदमी कह रहा है बोले नहीं नहीं आदमी कैसे चला सकता है ऐसी गाड़ी, तुम्हें दमो तुम चला के दिखाओ ना। अब वो लोग कह रहे हैं बोले भैया वो चल रही है उसको देख लो ना तुम, हमें तो आती नहीं है, तुम हमारे ऊपर दबोगे तो फिर तो तुम्हें मानना ही नहीं है। हम क्या है, जो कह रहा है ना कि आदमी चला रहा है उसको चला के दिखानी पड़ेगी। नहीं, आदमी चला रहा है ना, आदमी चलाता है, या देखो प्रमाणित करनी पड़ती है। नहीं नहीं देखो, जो आदमी चला रहा है ना, आदमी चला रहा है इस बात को तो वो स्वयं जो नहीं जानता ना वो भी कहता है, कह सकता है कि नहीं कह सकता है? ये बताओ मुझे, उस जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, नहीं जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, क्या वो ये वाक्य नहीं बोल सकता है कि बच्चा साइकिल चला रहा है? बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। अब उसके ऊपर अपन कहते बोले बच्चा साइकिल कैसे चला सकता है, आदमी साइकिल चलेगी नहीं, चल सकती तो चला के दिखाओ तुम। अब वो बोले भैया जो चला रहे हैं उनको देख लो, बोले हम उनको क्यों देखें, हम तो तुम्हें ही देखेंगे। महाराज जी, कोई भी हो पूरे संसार में, कोई भी जिंदा आदमी हो, वो अगर दिखाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जिंदा ही तो है। तो जानने वाले क्यों करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को, धीरेन्द्र शास्त्री तो अटकड़ पच्चू आदमी है। नहीं, आप देखो राम कुमार जी आप कितनी बार उसकी सभा में गए हैं यूँ बताओ मुझे? तो रोज सभा में ही रहा और टीवी पे देखता रहा, एक ही बात है। तो टीवी में देख रहे हो, उसमें तो कोई टीवी, हमारा गुरुजी शोर पूछा है, हमारा गुरुजी गए रहे हैं सभा में। देखो गुरुजी गए ना है ना, गुरुजी गए हुए हैं। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। स्वामी जी, मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ जी। मैं तो इतना, मैं भी कुछ पहले करता था कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, तो
हमारे गांव में जैसे छोटे मोटे कुछ होते हैं मंत्रों वाले, तो मैं बोला कहीं मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन मैंने अपना अनुभव कराया गुरुजी कि चुटकियों में मंत्र शक्ति से काम हुआ है। तो हो सकता है भैया पे मंत्र शक्ति हो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। अब ये बात आपने बताई ना जी, क्या नाम आपका? जी राकेश। राकेश जी, पक्के आर्य समाजी हो ना? पर आपने ये बात बोल दी ना तो आप पक्के नहीं रहोगे। और आपसे लोग ये कहेंगे, आपसे लोग ये कहेंगे बोले भाई आप करके दिखाओ तब मानेंगे। स्वामी जी मैं खुद अपने ऊपर उस मंत्र को सिद्ध करके और अपने ऊपर ही उस चीज को, जिसे प्रैक्टिकल कह देते हैं आज की भाषा में, उसे मैं कर चुका हूँ। तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि मंत्रों में शक्ति होती है। नहीं, व्यास मुनि वो पतंजलि ऋषि तो बोलते हैं जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जहाँ सिद्धयः, है ना, सिद्धियां तो उसमें जो ना। और जो है जो लोग भी इस चीज में जानना चाहते हैं भैया धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई जानना है, वो गलत है झूठ है, तो 2-4 बार उसकी सभा में जाकर के आगे बैठो और बैठ करके देखो उसको, यूं देखो कि इसमें जो ना ये कहाँ से जो है ना मतलब वो कर रहा है इसको, मतलब इसका नेटवर्क क्या है, दूसरे लोगों की बातों को पता करना, इसका नेटवर्क क्या है। मान लो वो एक बार सभा में बैठता है तो 50-100 लोगों की बात बताता है, तो 50-100 लोगों की बात वो रोजाना याद तो कर नहीं सकता है। चलो 50-100 लोग बिके हुए भी हों, अपन ये भी मान लें, हर दिन 50-100 लोगों को वो बताता है, तो उतनी बात तो याद करना भी बड़ा कठिन है। नहीं, बेका हुआ तो नहीं है ना? कुछ सिद्धियां हैं, खोज भी बहुत कर रहे होंगे, ऐसी बात ना है, बहुत लगे खोज में। हाँ हो सकता है ना। और जब ये होगा ना तो उसके बारे में यूं तो पता चल ही जाएगा। देखो जो अभी तक लोग जो बता रहे हैं उसका जो विरोध कर रहे हैं, वो कोई भी ये नहीं बता रहे हैं कि भैया ये जो बताता है ना ये इस ढंग से बता रहा है, ये गलत बता रहा है ना। मतलब ये तो विरोध, देखो ये तो विरोध कर सकते हैं कि भैया वहाँ जेब कट रही है तो जेब कटने वाला उसने ठेका ले रखा है जेब का, भैया जेब काटने वालों को मैं बताऊं, क्यों बताएगा वो तो जो बता रहा है वो बता रहा है, उसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, उसको तुम पकड़ो ना। ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में जो जेब कटेगी और जेब काटने वाला तो जेब काट लेगा, जिसका नुकसान हो गया उसके पाप का फल किसे मिलेगा? वो तो पाप का फल उसको मिलेगा जिसकी है ना, जो ना जिसने काटी और जिसकी कटी है। जो जिनको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को पता है कि ये सभा मैंने बुलाई है और फिर वो मेरी वजह से भीड़ हुई है, फिर लोगों की जेब कट रही है, तो किसी न किसी अंश तो धीरेन्द्र शास्त्री के जाएगा होगा ना। अच्छा, आपकी दुकान पे कोई आदमी ग्राहक आया और वहां पर जो ना उसकी जेब कट जाए तो पाप किसको लगेगा, यूं बताओ मुझे। वो तो जेब काटने वाले को लगेगा। सुनो, वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को लगेगा। सुनो महाराज जी, पर मेरे को ये पता लग जाए कि मैं इतनी भीड़ इकट्ठी करके और ये मेरी वजह से ये जेब कट रही है, मेरे को बिल्कुल पता लग जाए तो फिर पाप मेरे को लगेगा। देखो क्या है, मेरे को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, मेरे को व्यवस्था करनी पड़ेगी उसकी। वो तो जब वो ये बोलता है कि भैया जो ना यहाँ जेब कट सकती है, अपनी सावधानी से आओ, है ना, वो तो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा ना उसकी। आप देखो ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने दुकान खोल रखी, इसका मतलब ग्राहक को आप बुला रहे हैं। महाराज जी सुनो, ये काम दूसरी तरह भी हो सकता है कि भी 20 आदमी बढ़िया बढ़िया ने बुला के और बेटा सारो सिस्टम बता के और वो भी करो जा सके, भीड़ ने हैरान करना इसके फायदो नहीं, भीड़ तो खुद ही आ रही ना, वो भीड़ को बुला थोड़ी रहा है, भीड़ तो खुद आ रही है। अरे महाराज जी, इनडायरेक्ट में बुलाना जो है ना, हालात पैदा कर देना, वो सबसे खतरनाक काम है। देखो हालात तो फिर तो जो ना, देखो राम कुमार जी, हालात पैदा करने वाली बात तो अपने ऊपर भी आएगी। भैया हमने दुकान खोली थी, हमने पेटी बनाई थी, पेटी का बहुत सुंदर सुंदर पेटी, दूसरे को बताया बोले मेरी पेटी अच्छी है, तो ये भी हालात तो हम भी पैदा कर रहे हैं। हमारी दुकान पे ग्राहक आता है, तो वो भी हालात के कारण से आता है, ऐसे नहीं आता है किसी को। हालात के कारण से आ रहा है तो वो हालात पैदा कर देना आदमियों को। तो अपनी दुकान पे किसी की जेब कट जाए तो उसका पाप अपने को लगेगा, किसको लगेगा? वो लगेगा
जो हालात पैदा करेगा उसी को लगेगा। पहले तो आपने नहीं मानी ये बात, अब तो देखो ये बात तो आप मान रहे हो, तब जब है ना आप घिर गए हो। वैसे वास्तव में देखो, मैं वास्तव में बता रहा हूँ राम कुमार जी, वहां पर जो जेब कट रही ना, उसका जिम्मेदार जो है ना, यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेब कटवा रहा है, या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ना ये नहीं बोलता भी यहाँ जेब कट सकती है, वो तो बोलता ही है, सबको बताता ही है। और भीड़ में तो आजकल सब जगह जहां भी भीड़ होगी, हमारे यहाँ भीड़ हुई, हमारे यहाँ जेब कट गई, अब बताओ किसको माने दोस्त, मेरे को मानोगे? तो भीड़ ने रोक ले, मैंने बंद कर दे। अब हमारे जो भाई साहब थे, उनकी जेब, वो तो गाड़ी में बैठे रहे थे, वो स्वामी जी के सामने लेकर गए ना, उनकी जेब से कट गई। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले यार मेरी जेब कट गई थी, है ना, जो है ना, तो मन की जेब क्यों कटी? पैसा पहले जमा करना था, दान देना था। मैंने अपने भाई को यही कहा, मन की तुमने दान नहीं दिया इसलिए कट गई। वो तो केवल एक मजाक में है ना, जो है मैंने बोली, लेकिन हाँ आपकी कटी थी। तो गुरुदेव ओम प्रणाम। मेरे सामने 50,000 की गड्डी थी, वो गड्डी अपने मंदिर में मेरे सामने गई। तो आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको? अरे वो महिलाओं ने ऐसा घेर लिया कि मैं उसको कवर ही कर पाया। तो आपको चिल्लाना था ना तत्काल। चिल्लाया, मैं अपने आदमियों से कहा, इतने में तो वो मामला ही निपट गया। अरे ऐसे कैसे निपट गया यार? मैंने सोचा इसको बहुत अच्छा करूंगा, पर अब वो महिलाएं इतनी आ गई, मैं महिलाओं से दूरी बना के रखूं। अब उसमें वो गड्डी मैंने निगाह से देखी तो सही, उसमें रबड़ लगा था, उसमें नोट कितने थे ये नहीं मालूम। एक 500 का नोट नीचे रखा था और एक गड्डी ऊपर रखी थी। और उस चढ़ाने वाले जैसे ही चढ़ा के गया, उसने धोख दिया, उसने सारे कार्य किए, और उसके बाद में 2 मिनट के अंदर वो गड्डी चली गई। कहाँ पर? अपने मंदिर में। रिवाला धाम पे या रिवाला बाबा की यहाँ? नहीं, ये अपने बड़े मंदिर में, आप अपने भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता की। तो आप वहीं पर थे, आपने मुझे ये घटना तब तक बताई नहीं आपने? मैंने इनको सबको बताई, विधायक जी को नहीं, सबको बताने से तो बात नहीं बनेगी ना। वो बछड़ा यूं गए, बोले गाय दूध ही नहीं दे रही है, बोले तो तूने चूंगा? बोले मैंने पूंछ भी चूंग ली, मैंने जो है ना उसका गलकंबल भी चूंग लिया, मैंने टांग भी चूस ली, है ना, मैंने गाय का कान भी चूस लिया। अब सब चूस लो, दूध कैसे निकलेगा? दूध तो है ना, थन में जब चूसेगा तभी तो दूध निकलेगा। और मैं यहाँ पर हूँ, ये तो आपको पता है, आपसे मेरी बात भी होती है, और आपने जो ना 3 बार ऊपर भी गया इसी काम के लिए, पर बात नहीं हो पाई, व्यस्त थे आप, तो मैंने कि चलो जान दो। तो ये बात तो जो ना, ये बात तो ऐसी नहीं थी यार, जो ना इसमें तो जो ना तत्काल आपको हो अल्लाह मचाना चाहिए था। इसमें तो देखो मचाया, पर वो अल्लाह मचाने वाले ने साथ नहीं दिया। एक बार तो अभी नहीं दिया, एक बार पहले भी नहीं दिया। ऐसे तो ये तो अंधविश्वास है गुरुदेव, पूरा समय इसी में चला गया। चलो ना, हाँ ये तो अभी देखो क्या है, ये जो विभूति पाठ आ रहा है ना, इसमें ऐसे 7 तो चलेंगे। गुरुदेव मेरी उम्र में और आप जैसे संतों के बीच में मैं रहा हूँ, ये सारी जितनी बातें हैं, और कोई मंत्र सिद्धि नहीं होती है ना, मेरे पे कोई आज तक मंत्र चला, पर कुछ चीजें चल रही है। दुकानदारी तो चलने दो, ऐसी भी चल रही है, अपने को तो सभी तरफ से काम लेना नहीं यार, दुकानदारी तो नहीं चलने देंगे किसी के ना। हाँ बात सही है किसी की, तो वो तो चलेगी, उसको आप खंडन करो ना उसका। अरे कोई चीज सही नहीं है गुरुदेव, जैसे बहुत सारे देश शास्त्री देखे अपन आपने हमने सबने, ये सारी बेकार की बातें हैं। जब आपके साथ तथ्य है, आप जाइए ना, उसका निराकरण करिए। मैं बहुत के पास गया और बहुत को आजमाया मैंने, ऐसे नहीं पर आप धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं गए ना? क्या जाऊँ वहाँ के, मेरे को मालूम नहीं, फिर आप उसका खंडन क्यों कर? सही कह रहा हूँ, आपका समर्थन हुए बात में बिल्कुल 100%। इसका क्या है गुरुदेव, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनमें 10-20 आदमी इनके रहते हैं। चलो आज 7 बज गए है ना, 7 बज गए, कुछ अतिथि आए हुए हैं, तो आज पाठ को यहीं विराम देते हैं ना। ओम प्रणाम जी।